मार्काए हक में कामयाबी के बाद मोदी ने सब जानते हैं अपनी इज्जत खो दी, जिसके बाद वो हमें धमकियां दे रहा था कि मैं पानी बंद कर दूंगा, पानी बंद कर दूंगा। और पानी बंद करने की उसने भरपूर कोशिश की, पानी रोकता रहा, पानी मैक्सिमम लेवल पे आया, बारिशें रिकॉर्ड सतह पर हुई और फिर उसके अपने जो बंद थे, जो अपने उनके छोटे डैम्स थे, वो टूटना शुरू हो गए, जो फुटेजेस आप सोशल मीडिया पर और अपनी स्क्रीन पर अभी देखेंगे। जिससे मालूम पड़ जाता है कि ये एक प्लान के तहत भी हो सकता है। इस ऑप्शन को आप कंप्लीटली डिनाई आउट नहीं कर सकते हैं। यकीनन मोदी जैसा गंदा शख्स किसी हद तक भी गिर सकता है, क्योंकि वो नेतन्याहू का यार है। नेतन्याहू जो भूख को हथियार बना सकता है, तो मोदी पानी को भी हथियार बना सकता है। वो पानी जिसे बंद करके पाकिस्तान को धमकी दी जा रही थी, उसी पानी का बहाव बढ़ा के, स्पिलवे सारे खोल के, दरवाजे खोल के, पानी जमा करके एकदम से साथ छोड़ा गया ताकि बड़ा सैलाबी रेला पैदा हो। अब सूरत हाल ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ चीन के दौरे पर जा रहे हैं 30 तारीख को, क्योंकि वहां पे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है। इत्तलात के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वहां पे आ रहे हैं। साथ साथ मोदी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी वहां पहुंचेंगे। मेरी नजर में ये एक और मौका है दुनिया को बताने का कि मोदी क्या कर रहा है, इवन दो कि दुनिया को मालूम पड़ चुका है, लेकिन वजीर आजम के लिए बहुत जरूरी है कि इस पॉइंट के ऊपर मेरे ख्याल से थोड़ी आवाज उठाएं। अजहर जावेद साहब, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का दौरा चीन, जहां पे वर्ल्ड लीडर से उनकी मुलाकात होगी, और क्या आप समझते हैं कि इस मौके पर उनको ये सिचुएशन रेज करनी चाहिए जैसे पाकिस्तान आज गुजर रहा है, और क्या आप अग्री करते हैं कि ये भारत की आबी दहशत गर्दी है? अजहर जावेद साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। बात यह है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत है और उनके जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने इस मार्का हक में और मार्का हक के पहले और उसके बाद जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो बेहतरीन लेवल पे उन्होंने की है। उसमें चाहे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हों, हमारे वजीर खारजा इसहाक डार साहब हों, तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो इस हुकूमत के शाना बशाना, ना सिर्फ शाना बशाना बल्कि वर्ल्ड लेवल पे हमने देखा कि उनकी जो आवाज़ थी वो सबसे ज़्यादा सुनी गई। और उन्होंने जो बाहर एक जो दौरा किया था अमेरिका का, बरतानिया का, यूरोप का, तो उस दौरान भी उन्होंने भारत की जो नंगी जारियत है उसको एक्सपोज करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी हुकूमत इस मौजूदा और उनके तहरीर ये काम तो कर रहे हैं और इस काम में बहुत ज़्यादा कामयाबी भी मिली है। यहाँ पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की आवाज़ सुन रही है। भारत के नंगे जो अज़ाइम है, जारहाना अज़ाइम है, उनको पूरी दुनिया जान चुकी है। और अमेरिका का जो रवैया है भारत के साथ, वो भी आप सबके सामने है कि इस कामयाब डिप्लोमेसी के नतीजे में भारत को रोजाना की बुनियाद पर जलील होना पड़ रहा है। और मेरा ख्याल है तकरीबन 40 से 45 दफा तो डोनाल्ड ट्रंप भारत की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बाकायदा बेइज्जती कर चुके हैं। अब जो ये ऐसी कॉन्फ्रेंस है, इसमें जो शहबाज शरीफ साहब हैं, मेरा ख्याल है ना सिर्फ उनको वहां पर भारत के जो उसने जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की थी उस पर बात करनी होगी, बल्कि ये जो जारियत हुई है, ये इसका इम्कान पहले से जाहिर किया जा रहा था कि भारत पानी को जारियत के तौर पर, दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और उसने कर भी दिया। मैं जरा सियालकोट, नारवाल और शकरगढ़ की जो एक, क्योंकि मैं उस इलाके को बड़ा अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। और वहाँ पर जो दरियाओं का बहाव और साथ जो वहाँ पर छोटे नदी नाले निकल रहे हैं, वो पूरा एक जाल बिछा हुआ है। और जो भारत ने जिसका पानी वहाँ पे छोड़ा है, उन्होंने प्लानिंग के तहत छोड़ा कि पाकिस्तान के पास रिस्पॉन्ड करने के लिए टाइम कम से कम हो। बिल्कुल ठीक। शैला साहबा, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वजीर आजम SCO इजलास में जा रहे हैं 30 तारीख को, पुतिन भी वहां, मोदी भी वहां, शी जिनपिंग भी वहां, क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी मैडम आपकी? मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत जो है और या हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जब कोई मुल्की मसला होता है, कौमी मफाद का मसला होता है, तो उसमें हमेशा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत का साथ देती हैं। और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर हमारी इकॉनमी है, उसको हम सबको बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो अमेरिका की तरफ से हमारे पास ऑफर्स हो या हम अपने तौर पे जो हमारी कहना चाहिए खर्चा पॉलिसी उसके थ्रू हम करने की कोशिश कर रहे हों। तो यकीनन एक ऐसे वक्त में ये आबी दहशत गर्दी है, आपकी बात को मैं मान लेती हूँ और समझती हूँ कि हमें हर तरह से नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी ज़राअत,
تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنلی اس کو پوائنٹ اسکورنگ جو ہمارے اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے کہ کراچی میں یا سندھ کے اندر بارش ہو جاتی ہے، جب خاص طور پر کراچی میں سندھ کے اندر، تو ہم ایک میڈیا مہم کو دیکھتے ہیں اور آج ہم ایک ڈفرینٹ ماحول دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پہلے انٹرنلی اس کو ختم کرنا چاہیے. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہمارے شہروں کی، پورے ملک میں ہمارے شہروں کی جو پلاننگ ہے، لیونگ پلاننگ ہے، اس کو وہ بہت پرانی ہے. اس کے لیے ہمیں بہت سوچنا سمجھنا ہے، اور یہ آسان بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ بلڈنگز گرا دیں، لیکن آپ کو کچھ بہتری کی طرف جانا ہے تو انٹرنلی بھی جو ہے نا یہ سیاسی شعبے بازیاں اور کسی کو یہ بھی ہمیں کم کرنی چاہیے، تاکہ ہمارا ایک موقف بنے اور دنیا یہ نہ کرے کہ آج تو اوپر انٹرنیشنلی یہ رو رہے ہیں کہ ایسا ہو گیا، ویسے تو ان کے ہاں یہ ہو رہا تھا، میڈیا یہ کہہ رہا تھا. تو اس سے ذرا بچنا چاہیے، کیونکہ آپ کا فیس پھر وہاں پہ دو یا ایک شخصیت کر رہی ہوتی ہے اور اس سے سارا یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے. احمد اویس صاحب، آپ کی کیا توقعات ہیں وزیر اعظم کے دورہ چین شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے؟ کیا بھارت کی آبی دہشت گردی بے نقاب ہوگی اس دورے میں؟ میرا خیال ہے کہ ضرور ہوگی اور کرنی بھی چاہیے. یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہاں پہ اگر وہاں پہ نریندر مودی بھی ہے اور شہباز شریف بھی وہاں پر ہیں اور پوٹن بھی وہاں پر موجود ہے اور سب فیسلٹیز ہیں اور چائنا آرگنائز کر رہا ہے، تو پاکستان کی ساکھ اس وقت بنی بھی ہوئی ہے بہت اچھی. تو اور بھارت جو ہے اس وقت جو ہے اس فارن پالیسی کے لحاظ سے اور اپنی ان حرکات کے پیش نظر وہ اس قابل نہیں ہے کہ مورلی اور کسی بھی اعتبار سے اپنے آپ کو نمایاں کر سکے. یہ اس سے اچھی اپرچونٹی پاکستان کو نہیں مل سکتی، اور وہاں پہ بالکل کھل کے یہ بات کرنی چاہیے. اور یہ جو ہے کہ کس طرح سے انٹرنیشنل کووننٹ جو ہیں، انٹرنیشنل ایگریمنٹ جو ہیں، ان کو یہ کیسے وائلیٹ کرتا ہے. کیونکہ قبل از وقت جو ہے پانی کا اور پانی کی جو آبی دہشت گردی کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب ایک شخص جو ہے اس کو یہ احساس نہ ہو کہ انسانی جان کو نقصان پہنچے گا، ایک ملک ہے یا دوسرا ملک ہے، انسانی جان تو ہر طرف انسانی جان ہے. تو یہ ایک بہت وقت ہے ایسا کہ جہاں پہ ریئلائز کیا جائے ان فرنٹ آف تمام جو اس کا دکپاز اور وہاں پہ جو ہیڈ آف اسٹیٹ آئے ہوں گے، ان کے سامنے یہ بات کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کا کیا جواب دے سکتا ہے. آئی ایم شیور کہ اس کے پاس کوئی لاجیکل اور مورل آنسر نہیں ہوگا ان کا جواب دینے کے لیے. اور یہ ایک اپرچونٹی تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کہوں گا کہ ہمیں ابھی بھی کوئی اسٹیپ ایسے کنکریٹ اور پریکٹیکل اسٹیپس کی طرف سوچنا چاہیے کہ جہاں سے پاکستان کے عوام کی جان و مال کی ہم حفاظت کرنے کے لیے کوئی تدابیر کریں.